प्लीज अपनी खामोशी को तोड़ो। आखिर ऐसा क्या हुआ है, बताओ मुझे, कुछ तो बोलो वरना कयामत टूट पड़ेगी हम पे। क़यामत तो मुझ पर टूट चुकी है फरा, अब और क्या होगा? ऐसा मत करो है ना, खुदा के लिए मुझे देखो, मैं भी तो तुम्हारे सामने सज धज के बैठी हुई हूँ ना। मगर ये कैसी कयामत है जिसने मेरी खुशियों की घड़ी को भी बर्बाद कर दिया। तुम्हारी तो सिर्फ खुशियों की चंद घड़ियां बर्बाद हुई है ना, यही तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहीं मैं ये भयानक ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं ना, ये बहुत बड़ी हकीकत है जो बहुत खौफनाक शक्ल में हम दोनों बहनों के सामने खड़ी है। तुम जाओ फरा, तुम्हारा दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये मेरा नसीब है, मुझे ही झेलना है इसे। खुद को क्यों सजा दे रही हो तुम? जुर्म तो मेरा है ना। क्या जुर्म? आखिर तुमने किया है ना, बताओ तो सही मुझे, प्लीज मुझसे शेयर करो, हुआ क्या है? ये राज तुम अपने दिल में तब तक रखोगी जब तक अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है। नहीं फरा, मैं अजलान की शरीके हयात हूँ और अब उनकी राजदार भी हूँ। ये वादा तो हम लड़कियों से निकाह के वक्त ही लिया जाता, फिर इतना बड़ा वादा तोड़ने के लिए तुम मुझे कैसे कह सकती हो? तुम जाओ फरा, अपनी ऐसी घड़ियां मेरी खातिर बर्बाद मत करो। मेरी बर्बादी मेरे साथ रहने दो। रातों में कुछ नहीं है, वो लम्हे सारे बीत गए हैं, संवर गए थे जो ख्वाब बनकर, वो रंग सारे बिखर गए हैं। आंसुओं का बहता पानी दे गया वो गम निशानी, तन्हाई का छाया जादू, रूठ गई है हिना की खुशबू। क्या किया अजलान, क्या कर दिया बेटा? कम से कम हमें वजह ही बता देते। हौसला रखें, अभी रास्ते से वापस आ जाएगा। जानती नहीं कितना जज्बाती। कम से कम आज तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना नहीं तो पराई बच्ची का ही सोच लेता। उसने तो हमारा सारा मान तोड़ दिया। प्लीज डैड, आप लोग जानते हैं उसकी आदत क्या है, हर बात में अपनी जिद और अपनी मर्जी चलाता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी खामोशी ये रंग लाएगी, वरना मैं कभी भी उसकी शादी ना करवाता। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी धुन का इतना पक्का है। हम तो उसकी हर बात को उसका नॉर्मल अंदाज समझते रहे। आप सारे इल्जाम अजलान पर क्यों लगाए जा रहे? पता नहीं क्या वजह हुई होगी जो उसने इतना इंतहाई कदम उठाए। वैसे डैड, मामा ठीक कह रही हैं, हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि अजलान की अरेंज मैरिज थी। अब जो उन दोनों के दरमियान बातें हुई ये तो सिर्फ हिना जानती है। पहली मुलाकात थी उनकी, अजलान को पता नहीं क्या बात बुरी लगी हुई है उसकी। तुम्हारी भी तो अरेंज मैरिज है। हाँ, लेकिन मुझे फरा पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। अगर वो मुझे पसंद नहीं आती तो मैं आप लोगों से साफ इनकार कर देता, लेकिन पहले दिन से ही वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। लेकिन अजलान, उसे क्या पता था कि आप लोग अचानक से उसकी शादी कर देंगे? शायद इसी वजह से बागी हो गया वो। अरे अगर उसे बगावत करनी थी तो पहले कर देता, कम से कम किसी लड़की की जिंदगी तो खराब ना करता। प्लीज डैड, जरा पॉजिटिव होकर सोचें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आ जाएगा वापस वो। हाँ, लेकिन कल जब लड़कियों के घर वाले आएंगे तो क्या होगा?
क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए मेरी खुशियों की भेंट चढ़ाकर आप चैन और सुकून से कैसे रह पाएंगे? मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब मेरी आंखें खुलने से पहले ही चकनाचूर हो गया। मेरी ज़बान पे ताले लगाकर खुद को दुनिया के सामने बेकसूर और बेगुनाह बनाकर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं कैसे सबके सवालों का जवाब दूंगी? असलान वापस आ जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वापस आ जाए। रूठ गई है हिना की खुशबू, रूठ गई है हिना की खुशबू। किसे पता था इतनी खूबसूरत रात यूं बीत जाएगी। मैंने तो पता नहीं क्या क्या बातें सोच रखी थी। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा, मगर मैं तो सिर्फ हिना के बारे में सोच रही हूँ कि उस बेचारी पे क्या गुजर रही होगी। कुछ पता है इन्होंने ऐसा क्यों? वो तो खुद कुछ नहीं जानती है, गुमसुम सी बैठी हुई है बस। लेकिन अजलान ने जाते हुए तो कुछ कहा होगा ना, वो उससे नाराज था या कोई और बात? आखिर कुछ तो। वो कुछ नहीं जानती है। शदीद सदमे में मेरी बहन कुछ भी नहीं बता रही है। अच्छा, अब तुम हल्का मत, मुझे यकीन है सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अजलान वापस आएगा जल्द से जल्द। ये लो इफ़्फ़त, ये खा लो और आराम से सो जाओ। यूं रो रो के हलकान करने से क्या होगा भला? हाशिम, हाशिम प्लीज आप एक बार आदिल को और बोले ना कि वो अजलान को फोन करे। आदिल ने कॉल की थी, उसका मोबाइल बंद आ रहा था। फ्लाइट पर होगा, कॉल कैसे लगेगी? इफ़्फ़त प्लीज तुम आराम से सो जाओ और मुझे कोई सोचने दो। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बच्चों की खुशियों को। कितने अरमानों से शादी की थी हमने, बहुत बुरा किया अजलान बेटा, क्या कर दिया तुमने? ये सब तुम्हारे बेजार लाड प्यार का नतीजा है। बहरहाल अजलान ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह तो मालूम करनी होगी। हाशिम बहुत परेशान हूं मैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कल लोगों के सवालों का क्या जवाब दूंगी, क्या वजह बताऊंगी उन्हें, और दुल्हनों के महके से नाश्ता आएगा, उन लोगों को क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे तो प्लीज चुप हो जाओ, वरना मेरा दिमाग भी फट जाएगा। ये टैबलेट खा लो और सोने की कोशिश करो प्लीज। खुर्रम जल्दी आओ। खुर्रम आ रहा हूं।
आ गया भाई आ गया। तौबा, ये ले तुम्हारी तैयारी नहीं खत्म हो रही। तुम्हें पता है बहनों के लिए नाश्ता लेके जाना है, अब्बू नहीं जा रहे, तुमने हमारे साथ चलना है। हाँ तो चल रहा हूँ मैं आपके साथ। तैयार हो गए आप लोग? हाँ हाँ, अच्छा ये सामान गाड़ी में रखो, मैं अच्छी को देख कर आऊँ। तौबा, उसकी तैयारी नहीं खत्म हो रही। और हाँ, बावर्ची खाने में वो नाश्ते का टिफिन रखा है, वो भी लेकर आना। जल्दी करो खुर्रम, देर हो रही है। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो उठाओ ये। और इतना सजने सवरने की जरूरत नहीं है। कोई मॉडलिंग करने नहीं जा रही तुम, जो सुबह ही केक पेस्ट्री बन के तैयार हो गई। अब इतनी भी ज्यादा तैयार नहीं हुई हूं मैं। तनी खुद को समझता क्या है, हर वक्त मुझे सुनाता रहता है। अधूरी रातों में कुछ नहीं है, वो लम्हे सारे बीत गए हैं, संवर गए थे जो ख्वाब बनकर, वो रंग सारे बिखर गए हैं। खौफ खुदा, ये सब हकीकत है और मैं अब तक इसे ख्वाब समझ रही थी। इतनी देर हो गई, मुझे कोई बुलाने, कोई जगाने भी नहीं आया। क्या मैं एक रात में इतनी बेमायने हो गई? इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू आदिल। मैं जरा हिना के पास जा रही हूँ, पता नहीं उस बेचारी पे क्या गुजरी होगी। क्या हुआ, कुछ बुरा लगा क्या? नहीं, इसमें बुरा क्या लगेगा? अभी सुबह हुई नहीं और तुम्हें अपनी बहन की फिक्र होने लगी। अपने शौहर का भी थोड़ा ख्याल कर लो। भूख से बुरा हाल है मेरा। चलो पहले जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है और अम्मी के घर से नाश्ता आने वाला होगा। क्या हुआ आदिल, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे घर वालों को क्या बताएंगे हम अजलान के बारे में, क्या समझेंगे वो? आदिल, ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही, तो वो क्या समझेंगे? और जब उन्हें पता चलेगा तो उन पे क्या गुजरेगी? खैर इतनी परेशान होने वाली बात भी नहीं है। अजलान की जैसी फ्लाइट उतरेगी मैं बात करूंगा उससे और मुझे वजह भी बताएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वापस भी आएगा। मगर आदिल, जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। लकीरें हाथों की कह रही हैं, उदासियां इनमें रह रही हैं, जो था शनासा वो अजनबी है। हिना, बेटा जो कुछ हुआ है हमें यकीन तक नहीं आ रहा। यकीन जानो, मेरे दिल को जो ठेस पहुंची है उसका तो मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकती। लेकिन बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका अंदाजा मैं बखूबी लगा सकती हूँ। है ना, तुम्हारे और अजलान के दरमियान ऐसा क्या हो गया कि
वो सुबह होने से पहले ही घर छोड़कर चला गया। अच्छा, अब तुम इस बात पे दुखी मत हो, मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। मैं जरा हिना के पास होके आ जाऊं। हाँ जाओ, जाकर मिलाओ। मैं भी तैयार हो जाता हूँ, अम्मी से मिलकर आता हूँ, देखता हूँ उनका क्या हाल है। जा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। देखो है ना, तुम्हारी खामोशी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही। बेटा, हमें इस उलझन से निकाल दो, हमें बता दो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अजलान घर छोड़कर चला गया। मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? उसने कोई तो वजह बताई होगी। ये राज तुम अपने दिल में तब तक रखोगी जब तक अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है। मैं नहीं जानती, आप मुझसे खुद पूछ लें। अब किससे पूछूं? अजलान ने तो हमें मौका ही नहीं दिया। मैं तो उन सवालों के जवाब सोच रही हूँ जो मुझे लोगों को देने। या अभी जो तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आएंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी बेटा? आंसुओं का बहता पानी दे गया वो हम निशानी, तन्हाई का छाया जादू हिना, रूठ गई है हिना की खुशबू, रूठ गई है हिना की खुशबू। तुमने उन्हें बता दिया कि हम लोग आ गए? जी, मैंने बेगम साहबा को इत्तला कर दिया है, वो बस आ रही हैं। अच्छा, वो हम जो नाश्ते का सामान लेकर आए उन्हें डाइनिंग टेबल पे लगवा दिया? जी, वो भी खान सामान से कह दिया है, वो बस लगा रहा है। अजीब लोग हैं। अरे कोई तमीज तहजीब ही नहीं, पता भी है हम लोग आ रहे हैं, फिर भी सोते पड़े। ऐसा थोड़ी होता है। शादी का घर है, देर सवेर तो हो ही जाती है। पर दुल्हनों को भी तो देखो, दिन चढ़ाया है लेकिन अभी तक सो रही हैं। फरार है ना, तो आजकल की लड़कियां भी कोई हाल नहीं इनका। अच्छी, सब्र से इंतजार करो, आते होंगे वो लोग। ऐसी भी क्या जल्दी, दिन चढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए ना प्लीज। माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई। मैं जरा देर से उठी हूँ। भाई साहब नहीं आए? वो घर पे बच्चियों का इंतजार कर रहे हैं। हाशिम भाई भी नजर नहीं आ रहे, वो भी बहुत थक गए होंगे ना? जी, वो रात काफी देर तक मेहमान रहे ना, तो वो भी बेचारे काफी थक गए। ये बच्चियां अभी तक सो रही हैं क्या? उन्हें पता भी था हम लोग नाश्ता लेकर आ रहे हैं। बस आ ही रही होंगी। दरअसल मैंने इन लोगों को जगाया भी नहीं जल्दी। हाँ, अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फर्रम? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बैठो। अच्छा, कैसे मेरा बच्चा? भाई अब तुम उठी गई हो तो हमारी मलका को भी उठा दो, हिना को जाग जाए वो भी। बस वो आ रही है, उठ गई थी, तैयार हो रही है। मैं नाश्ता लगवाती हूँ, मिलकर नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, पहले हिना और अजलान को भी आने दें। मौला
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, देर से उठी? हिना, इतने सादे कपड़े क्यों पहने बेटा? और असलान कहाँ है? उसको भी बुलाओ। हिना, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। हिना जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ है अजलान? बुलाओ ना उसे। वो चले गए। चले गए मतलब? क्या? कहाँ चले गए? हिना, बताओ, इफ्फत पहनी क्या कह रही है? किधर चला गया? बताए तो सही। जी वो अजलान रात को ही अमेरिका वापस चला गया। क्या? ये आंटी क्या कह रही हैं आदिल भाई? अजलान भाई चले गए हमसे मिले बगैर, हमें बताए बगैर? आप लोग तसल्ली रखें, वो इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएगा। ऐसे कोई अपनी शादी की रात कैसे जा सकता है? ऐसी भी क्या आफत आ गई थी आखिर? मत रोई ज़ैनब बहन, आप यकीन जाने हम सब उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हैं। हौसला रखें। कैसे हौसला रखूं मैं? कैसी खबर सुनाती है आपने? मेरी बच्ची की शक्ल देखी आप? जिस वक्त वो आई थी तो मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई पहाड़ जरूर टूटा है इसमें। अरे गजब खुदा का, आप लोगों ने अपने बेटे को रोका भी नहीं। वलीमा हो जाता, 2-4 दिन गुजर जाते, फिर चला जाता। ऐसे कौन अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाता है भला? साफ साफ बता दे कि बात क्या है? क्या छुपा रही है आप? सच क्या है, खुदा के लिए बता दे। अरे बहन, आप यकीन जाने हमें खुद कुछ नहीं पता। तो बस हमारे पास आया, खुदाफिज किया और चला गया। तो फिर सच कौन जानता है? ये कैसी पहेली है? आप लोगों को पता है कि ये कितनी बड़ी बात है? जी आंटी, हम जानते हैं, वाकई बहुत बड़ी बात है। मगर तसल्ली रखें आप लोग, यकीन करें मुझ पे, वो वापस आ जाएगा। ऐसा कैसे कह सकते हो बेटा तुम? जब उसके जाने का नहीं रोक सके तुम, उसके जाने की वजह नहीं जान सके, तो कैसे कह सकते हो कि वो कब वापस आएगा? ना मेरी बच्ची, क्या हो गया? कमाल है आंटी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। आपने अच्छा नहीं किया। आधी रात को आप लोगों को क्या इत्तला देते? मगर कुछ भी हो आंटी, इसका अंदाजा अगर हमें पहले होता तो क्या कर लेते बेटा, जब हम कुछ नहीं कर पाए? मेरा ख्याल है कि हमें अफहाम व तफहीम से इस मसले को हल कर लेना चाहिए। ये तो ठीक है भाई साहब, हम लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन लोगों का मुंह कैसे बंद कर सकेंगे? असलान ने बहुत बड़ा जुल्म किया मेरे साथ। आंटी देखें, अब हम लोग एक फैमिली हैं, हमें मिलके ही इसका हल निकालना होगा। फिलहाल आज का दिन खैरी से गुजरने दें, वलीमे की दावत के बाद हम खुद बात करेंगे अजलान से। अरे मियाँ, कैसी बातें कर रहे हो? बगैर दूल्हा के भी कोई वलीमा होता है? क्या कहोगे दुनिया वालों से? कहाँ है हिना का दूल्हा? देखें, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। फिलहाल हम सबको हौसले और सब्र से काम लेना होगा। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, मैं अपने तक रखना हूँ, और मैं और डैड इस मसले का हल निकाल लेंगे। अजान जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह।
मेरी बच्ची ना, अब क्या होगा? हमारी बच्ची का क्या होगा? लुट गई, बर्बाद हो गई। कहाँ रह गई? ये अब तक आए क्यों नहीं? क्या हो गया? देर कैसे हो गई? अरे क्या हुआ ज़ैनब? हिना और फरा क्यों नहीं है तुम लोगों के साथ? नहीं लाए उन्हें, बल्कि भाई साहब आपके लिए हम एक बहुत बुरी खबर लाए। अल्लाह न करे कि आज के दिन मैं कोई बुरी खबर सुनूं। खुदा के वास्ते अच्छी मेरी हालत पर रहम करो। क्या हुआ? कुछ तो बताओ। अब्बू अजलान भाई रात में ही अमेरिका वापस चले गए। क्या? वापस चला के? लेकिन क्यों? यही हमने भी उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ैनब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम ही बताओ मुझे कुछ। अरे भाई साहब, हमारे साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अल्लाह जाने वो लड़के वाले क्या बात छुपा रहे, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। ये सब कुछ अच्छा भला तो था कल शाम तक, ये क्या हो गया अचानक? ज़ैनब चलो मेरे साथ, हम चल के पूछते हैं उनसे। कोई फायदा नहीं वहां जाने का। उनके पास बस यही जवाब है कि आज वलीमे का दिन गुजार दें, बाद में अजलान को बुला लेंगे। अरे भाई, मगर उसके बगैर वलीमे की दावत हो कैसे सकती है? अरे यही बात तो पूछी थी हमने उनसे भाई साहब, लेकिन आपके बड़े दामाद साहब फरमाने लगे कि बस आज का दिन गुजर जाने दें, मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, बाद में कुछ ना कुछ करके अजलान तो आ ही जाएगा। क्या खुदा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं वो लोग? हाय हाय, ऐसे आपस की बात है भाई साहब, मुझे भी दाल में कुछ काला ही लग रहा है। खैर शाम तक पता चल ही जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन इस तरह हम वलीमे की दावत में क्या करने जाएंगे? जाना तो पड़ेगा भाई, आपने अपनी दूसरी बेटी भी उसी घर में भी आई है, जाना तो पड़ेगा ना। भाई हमने तो पहले ही कहा था, एक घर में दो बेटियां नहीं ब्याहनी चाहिए, बच्चों गुनी होती है। खैर इफ़त, अब हम लोगों को आज की दावत के लिए मना तो नहीं कर सकते ना, लेकिन क्या वजह बताएंगे? क्योंकि आखिर सभी रिश्तेदार और जानने वाले ही होंगे। आज जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। दुल्हनों के घर से नाश्ता आया और किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। वो लोग भी बेचारे कितनी दुख और तकलीफ से दो चार होकर गए होंगे। अब जो बदनामी होगी वो अलग। मुझे भी इस बात का बेहद दुख है हाशिम, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं। क्या हो गया ये सब? देखो, अब यूं बार बार रोने से तो कोई फायदा नहीं है। तुम आदिल से कहो कि वजलान को मुसलसल फोन करता रहे, उससे कभी तो राब्ता होगा। और इस दौरान ये भी सोचो कि आज की सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करेंगे। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं समद साहब को फेस कैसे करूंगा। मैं आदिल से बात करती हूँ, कहती हूँ कि कोई तरीका निकाले। शाम को वलीमे की तकरीब में हम क्या कहेंगे लोगों से? जो भी करना जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास बिल्कुल। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह तू ही हमारी मदद कर इस मुसीबत में।
इतना सब कुछ हो गया और उन्होंने हमें खबर तक नहीं की। और इनके ये जाते वक्त असलान ने इन्हें उठाया, खुदाफिज कहा और चला गया। मगर तुमने हिना से तो पूछा होगा, उसने तो तब कुछ बताया होगा ना। वो तो खुद बुद्ध बन के बैठी, कुछ नहीं बोलती, नहीं कोई शिकायत की। ये कैसी आजमाइश है, मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा? तमाम रिश्तेदार क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि अजलान शादी की रात वापस चला गया? कोई तो माकूल जवाब होना चाहिए ना मेरे पास। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही वलीमा में जाने। मगर जाना तो होगा ना। अजलान के साथ साथ आदिल भी तो हमारा दामाद है, हमें फराह की खुशियों को भी तो देखना होगा ना। मैं ऐसा करता हूं कि हाशिम साहब से जाकर मिलता हूं। अब रात में वक्त ही कितना रह गया है, अगर हमें जाना हुआ तो फिर वही जाके उनके सामने बात कर लीजिएगा। महफिल में तमाशा बनाना अच्छा लगेगा? तमाशा तो हम बना ही नहीं सकते। इस बात का असर फराह की घरेलू जिंदगी पे भी पड़ सकता है, नया नया मामला है। फिर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? आप सब्र से काम लें और इस मामले की तह तक पहुंचे, ताकि बिना झगड़े के हमारी बेटियों का घर बसा रहे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अगर हमें अपनी बेटियों का घर बसाना है तो हमें सब्र से ही काम लेना होगा। मैं जरा सवेरा को तो फोन करूं और इस बात की खबर दूं और कहूं देखो कि इन लोगों ने क्या किया हमारे साथ। नहीं नहीं, अभी रहने दो। घर की बात घर में रहे तो बेहतर है। और वो बेचारी कर भी क्या सकती है? अब तो जो होना था वो तो हो चुका। और आप अच्छी को भी मना कर दीजिएगा कि खुदारा अपनी जबान बंद रखे। बेगम साहबा, वो मुझे ना आपकी परेशानी का हल मिल गया है। वो क्या? वलीमे में जो लोग आए ना, आप उनसे कह देना कि असलान साहब की तबीयत बड़ी खराब है, हॉस्पिटल में उनको ड्रिप लगी हुई है, उनका पेट खराब है ना। दिमाग खराब है तुम्हारा शौकी? मेरे अच्छे भले लड़के को मैं बीमार कैसे बना दूं? अरे बेगम साहबा, जो लोग बाहर से आते हैं ना, उनका अक्सर पेट खराब हो जाता है। ये बहाना बिल्कुल सही रहेगा। बाकी ठीक है, आप सोच लें, आपकी मर्जी है। बहाना तो गनीमत ही है। मैं शौकी, ये छुप छुप के बातें सुनना ना तुम छोड़ दो। सॉरी। है ना? ये आंटी ने भिजवाया, शाम में पहन के तैयार हो जाना। तैयार हो जाओ? किस लिए और किसके लिए? मैं तुम्हारे दिल का हाल जानती हूँ ना। दरअसल हम दोनों बहनें बहुत अजीब सी सूरत हाल से गुजर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूँ, जबकि मेरे पास तो आदिल भी हैं और मुझे मेरी सारी खुशियाँ उनकी मोहब्बत की शक्ल में मिल चुकी हैं। अगर तुम यकीन करो कि मेरा भी दिल बुझ गया है, मैं तुम्हारे इस दुख में बराबर की शरीक हूँ। मगर है ना, प्लीज तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा फरा? मैं और मेरी खुशी बर्बाद हो चुकी है। कुछ ठीक नहीं हो सकता। मेरी वो हसीन घड़ियां एक भयानक ख्वाब बनकर मेरे सामने आ चुकी हैं। क्या वो ठीक हो सकता है? वो वक्त वापस आ सकता है ना, हिम्मत से काम लो। आज तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान है।
कौन सा इम्तिहान है ये फरा? अब और कौन सी सूली पे चढ़ाना चाहते हो तुम लोग मुझे? देखो ही ना, आज वलीमा है, सारे रिश्तेदार आएंगे सिवाय अजलान के। तो तुम क्या बताओगे उन्हें कि अजलान अचानक खुद से चला गया? कैसे? कौन यकीन करेगा? तुम पे उंगलियां उठाएंगे, तुम पे बुरी नजर होगी सबकी, सारा इल्जाम तुम पर आएगा। यही तो है तुम्हारा इम्तिहान। क्या ये इम्तिहान सिर्फ आज के लिए फरा? तुम शायद भूल रही हो, पूरी जिंदगी का रोग है ये मेरे लिए। हर रोज मुझे इस कटहरे में हाजिर होना है। मगर तुम फिक्र नहीं करो फरा, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने ये इकरार तो अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर उसी वक्त कबूल कर लिया था जब मेरी सारी जिंदगी अजलान के नाम लिखी जा रही थी। लेकिन अब वो इस इकरार से मुकरे है ना, तो जवाब भी उन्हीं को देना होगा, मुझे नहीं।